Good morning, all of you. How are you? I hope you are well. जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. आप लोग लाइव क्लास फटाफट आए. डोंट यू एक्सपेंड द टाइम. गुड. जी आज हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. जी आज का चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, नया चैप्टर है. नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहेंगे. ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. चलिए बिना समय एक्सपेंड किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं. चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. तो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं. किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं. अब रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी रिप्रोडक्शन करते हैं. क्लियर. रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. जी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. ऑफस्प्रिंग. जी ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है, आप कह सकते हैं डॉटर. आप डॉटर सेल बोल सकते हैं या डॉटर बेबी बोल सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं बेबी बोल सकते हैं. बेबी. जी जी समझते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में सपोज दैट एक ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा बेबी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, बेबी प्रोड्यूस करता है. क्लियर. इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं. जी देखिए, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जी बिल्कुल. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. दिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग. The reproduction in which single parent involved to produce offspring, that is called the asexual reproduction. मीन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल के रूप में हम लोग हाइड्रा को देखते हैं. हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा. ठीक है, बडिंग के द्वारा जो होता है हाइड्रा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ. मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ. सपोज दैट दिस इज द हाइड्रा और ये इसका टेंटिकल है. ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, एक आउट ग्रोथ निकलता है. ये छोटा सा आउट ग्रोथ होगा जिसको हम लोग बड बोलते हैं. ठीक. अब इस बड को क्या होता है, कुछ समय बाद ये बड क्या होता है, सेपरेट होकर के पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट होकर के
अलग हो जाती है और अलग होने के बाद एक नई हाइड्रा में, ठीक है, एक नया हाइड्रा बना लेता है। क्लियर? जी, तो यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है। चलिए आइए हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड के बारे में समझते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मोड हैं। नंबर 1 फ्यूजन, सेकेंड बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, 4 रीजनरेशन, 5th फ्रेगमेंटेशन, 6 vegetative propagation. There is the 6 mode of sexual reproduction. Clear? Any problem? जी, गुड। चलिए स्टार्ट हो रहा है। नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे फिजन के बारे में। सबसे पहले हेडिंग हम लोग स्टडी करेंगे फिजन। फिजन को देखिए, फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑफस्प्रिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय डिवीजन और स्प्लिटिंग, दैट इज कॉल्ड फिजन। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन या स्प्लिटिंग के माध्यम से यदि 2 या 2 से अधिक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं तो इसी को हम लोग फिजन बोलते हैं। बिल्कुल समझते हैं इसको और फिजन को। और सबसे एक बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं फिजन का हम यहाँ पे अमीबा का। सपोज दैट ये आपका अमीबा है और अमीबा क्या होता है, ये बीचों बीच डिवाइड होता है और बीचों बीच डिवाइड होकर के दो छोटी छोटी अमीबी को प्रोड्यूस करता है, 2 छोटी छोटी अमीबी को प्रोड्यूस करता है। तो ये बाय डिवीजन हो गया। ये क्या हो गया? बाय डिवीजन। ठीक है, इसको आप डॉटर सेल भी बोल सकते हैं। इसे आप डॉटर सेल भी बोल सकते हैं, जो छोटी छोटी अमीबी प्रोड्यूस हुई है। क्लियर? जी, स्प्लिटिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको समझने के लिए। सपोज दैट एक ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है अपने चारों तरफ जो है एक सिस्ट बना लेता है और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होकर के ढेर सारे न्यूक्लियस बना लेते हैं और फिर इस न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़े थोड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म आ जाता है और ये एक सेल बना लेते हैं और फिर ये क्या होता है, फाइनली ये जो सिस्ट होती है प्लाज्मोडियम की, ये ब्रस्ट हो जाती है और ढेर सारे प्लाज्मोडियम बनते हैं। तो ब्रस्ट कहिए या स्प्लिट कहिए, तो यानी ये स्प्लिटिंग के माध्यम से ये हो गया। ठीक, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, डिवीजन और स्प्लिटिंग। इसके बारे में हम लोग अभी स्लाइड में आगे
स्टडी करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फिजन। टाइप ऑफ फिजन, जो फिजन टाइप ऑफ फिजन ये हो गया आपका। तो फिजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी फिजन और सेकंड होगा मल्टीपल फिजन। ठीक है जी। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टू इक्वल पार्ट में, बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म जो होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। क्लियर जी। इसका बाइनरी फिजन का एग्जांपल आपका है अमीबा। इतना समझ में आ गया। बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा जी। अभी हम लोग नीचे इसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा जो है कि मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जी, जिसको भी हमने आपको बताया दोनों। चलिए अब हम लोग हेडिंग ले रहे हैं बाइनरी फिजन के बारे में। द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच unicellular organism divide into two equal parts, that is called binary fission। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल इसका है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया। क्लियर जी, गुड, बहुत अच्छा। आइए हम लोग बाइनरी फिजन को समझते हैं थोड़ा। जो बाइनरी फिजन होता है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड है साइटोकाइनेसिस। ये आपका सपोज ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में आप ये कह सकते हैं बाइनरी फिजन जो है कंप्लीट होने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, या आप कह सकते हैं दो प्रकार के डिवीजन होते हैं सेल में। नंबर 1 है आपका कैरियोकाइनेसिस और आपका सेकंड है साइटोकाइनेसिस। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं 1 to 1 करके। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को समझते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो आप सिंपल शब्द में कह सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर जी।
when amoeba reach in maximum size of growth then karyokinesis start. In karyokinesis, firstly nucleus elongated. After elongation, nucleus divide into two equal parts and moves opposite pole. ये कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस सबसे पहले इलोंगेटेड होगा। इलोंगेटेड होने के बाद ये क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद अपोजिट पोल पे चला जाता है। तो आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कैरियोकाइनेसिस को। सपोज दैट ये आपका एक अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ, जब अमीबा का साइज मतलब फुली मैच्योर हो जाता है और ग्रोथ हो जाता है और साइज बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, न्यूक्लियस सबसे पहले इलोंगेटेड होगा। मैं सेकंड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ये देखिए, ये इलोंगेटेड हो रहा है। अब इलोंगेटेड होने के बाद फाइनली क्या होगा, ये टूट जाएगा। टूट कर ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। सपोज दैट एक पोल ए हो गया और दूसरा पोल ए हो गया। ये जो न्यूक्लियस होते हैं अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। क्लियर? यानी ये साउथ पोल हो गया और ये नीचे नॉर्थ पोल। क्लियर? इतना समझ में आ गया जी। ये कैरियोकाइनेसिस तब होता है जब अमीबा जो है फुली मैच्योर हो जाता है या अपने मैक्सिमम साइज में पहुंच जाता है जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। और डियर स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस जो है ये क्या रिफर करता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जी, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तब जाकर के सेल जो है डिवाइड हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है जी। अभी इसको हम लोग स्ट्रक्चर से समझेंगे जी। यहाँ पे देखते हैं, दिस प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। यानी साइटोकाइनेसिस जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस के बाद स्टार्ट होता है। और साइटोकाइनेसिस में अमीबा जो है डिवाइड हो जाता है दो इक्वल पार्ट में। क्लियर? चलिए अब हम लोग फिगर से समझते हैं। ये हो गया आपका अमीबा।
ध्यान से अब देखें, ये आपका अमीबा हो गया और अमीबा के अंदर जो है ये छोटा सा आपका न्यूक्लियस हुआ। तो बाइनरी फिजन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2 प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन कंप्लीट होने के लिए। नंबर 1 होगा आपका कैरियोकाइनेसिस। नंबर 1 क्या है? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले कौन डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के लिए डिवीजन के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होगा? इलोंगेटेड होगा। क्या होगा? इलोंगेटेड होगा। अब इलोंगेटेड होगा इस प्रकार से, ये इलोंगेटेड हो गया। अब इलोंगेटेड होने के बाद न्यूक्लियस क्या होता है? बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच से ये न्यूक्लियस टूट जाता है। क्लियर? ठीक। और ये न्यूक्लियस जब टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है? ये अपोजिट पोल पे चला जाता है। ये देखें, ये अपोजिट पोल पे चला जाता है। जब अपोजिट पोल पे जब ये चला जाएगा तब होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या है? सबसे पहले क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के माध्यम से यहाँ पे एक ग्रूव बनेगा, यानी ये सेल इस प्रकार से हो जाएगी। ये देखिए, ये सेल इस प्रकार से हो जाएगी। क्लियर? चलिए मैं इसको जो है रिमूव करके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे अब जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल इस प्रकार से बन जाएगी आपकी। सेल इस प्रकार से बन जाएगी। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं ग्रूव। ठीक, ग्रूव यानी यहाँ पे एक पिट, गड्ढा, गड्ढा जैसा बन जाता है। अभी फिर क्या होगा? कुछ समय के बाद ये जो सेल है यहीं से क्या होती है? डिवाइड हो जाएगी। यहीं से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होकर के 2 अमीबी बनाएगी। ठीक, यानी डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे देखिए, ये देखिए, ये डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे ये बनी थी, यहीं से बीचों बीच टूट जाती है। जी हाँ, इसको डॉटर सेल आप कह सकते हैं। हाँ, ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। जी समझ में आ गया? चलें नेक्स्ट आगे। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 ऑफस्प्रिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सेम टाइम बाय स्प्लिटिंग आर कॉल्ड मल्टीपल फिजन। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक ही समय में ढेर सारे यदि ऑफस्प्रिंग बनते हैं स्प्लिटिंग के द्वारा, तो इसी को हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्लियर? जी, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। चलिए आइए समझते हैं इसको। प्लाज्मोडियम को समझते हैं कैसे होता है। मल्टीपल फिजन को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के अंदर हो गया ये आपका न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या होता है?
आप लोगों को पता है सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ढेर सारे डाटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये इसे आप डाटर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। तो ढेर सारे डाटर न्यूक्लियाई बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये जो डाटर न्यूक्लियाई होते हैं, इस डाटर न्यूक्लियाई अब के चारों ओर, ठीक है, साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट होने लगता है। ये आपका डाटर न्यूक्लियाई है। अब इसके चारों तरफ जो है ये साइटोप्लाज्म अक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म अक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, यानी अक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं। क्लियर, साइटोप्लाज्म का अक्यूमुलेशन हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि फाइनली कुछ समय और बीतता है तो इसके चारों ओर मेम्ब्रेन लग जाती है। इसके चारों ओर ऐसे मेम्ब्रेन लग जाती है। और फाइनली क्या होगा, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम जो है ये ब्रस्ट होगा। ठीक है, ब्रस्ट हो गया या स्प्लिट हो जाएगा। जब ये स्प्लिट होगा तो ढेर सारे यहाँ पे न्यूक्लियाई निकल करके, सॉरी, ढेर सारे प्लाज्मोडियम यहाँ पर, ये देखिए ढेर सारे प्लाज्मोडियम जो है फ्री हो जाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आया? चलिए, तो क्लियर, चलिए ठीक है। देखिए प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फ्यूजन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या करता है, अपने चारों ओर एक सिस्ट बनाता है। ऐसे अपने चारों ओर जो है एक सिस्ट बना लेगा जी। सिस्ट को, ये जो सिस्ट बनाता है इसको आप बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे आप प्रोटेक्टिव लेयर, इसे आप प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं। एनी डाउट? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टडी करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग के बारे में हम लोग देखेंगे इस स्लाइड में। बडिंग इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बडिंग में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो एक आउटग्रोथ के द्वारा प्रोड्यूस होती है। किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? आउटग्रोथ के द्वारा। आउटग्रोथ को बड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, इसी को बडिंग भी कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ ही बडिंग कहलाती है। ठीक है, आप सिंपल शब्द में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड द बडिंग जी। क्लियर, आइए हम समझाते हैं आपको क्या है, कैसे है पूरे प्रोसेस को बडिंग में।
देखिए बडिंग जो है, बडिंग का एग्जांपल जो है हाइड्रा और ईस्ट है जी। थोड़ा सा आप लोग देखें स्लाइड। इसका एग्जांपल बडिंग का हाइड्रा और ईस्ट। चलिए एक पॉइंट और है, इसे नोट कर लें। देखिए हाइड्रा इज ए हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा जो है सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। क्लियर हुआ? चलिए अब आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बडिंग होता है हाइड्रा में। सपोज दैट ये आपका हो गया हाइड्रा हो गया। हाइड्रा का ये हो गया टेंटिकल्स। अब ये पेरेंट है, पेरेंट सेल, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब कुछ समय बाद इसमें क्या होता है, एक आउट ग्रोथ बन जाता है। फिर से हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका हाइड्रा। कुछ समय बाद इसमें क्या होता है, आउट ग्रोथ राइज होता है। ये हो गया आउट ग्रोथ। ये हो गया जो बना रहे हैं टेंटिकल। ये हो गया आउट ग्रोथ। ये हो गया आउट ग्रोथ, इसी को बड भी बोला जाता है। ये हो गया आउट ग्रोथ, इसी को बड बोलते हैं। कुछ समय बाद ये बड क्या होता है, सेपरेट हो जाएगा। ये बड क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक नया हाइड्रा बन जाता है। ये है आपका न्यू हाइड्रा। ये हो गया आपका न्यू हाइड्रा, और ये आपका पेरेंट हाइड्रा। ये है आपका पेरेंट हाइड्रा। क्लियर? तो बडिंग कैसे होता है, यानी इसी को आप आउट ग्रोथ भी कह सकते हैं। आउट ग्रोथ। चलिए क्लियर, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। बडिंग, बडिंग इन ईस्ट में भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ये देखें हाइड्रा में, तो बडिंग इन ईस्ट में भी देख लेते हैं कि ईस्ट में कैसे बडिंग होता है। थोड़ा सा ईस्ट के बारे में जानकारी आगे बढ़ाते हैं। देखिए ईस्ट जो है आपका एक प्रकार से ये प्लांट सेल होता है। इसको आप प्लांट सेल बोलते हैं या प्लांट भी बोल सकते हैं। और ईस्ट को प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि
इसमें जो होता है सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। जी, ये यूकैरियोटिक होता है, ये होता है यूकैरियोटिक होता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ये हो गया आपका ईस्ट सेल हो गया। तो ईस्ट सेल में क्या होता है, सबसे पहले जो सेल वॉल होती है इसकी, वो सेल वॉल ही एक बड का फॉर्म बनाती है। इस प्रकार से एक बड का फॉर्म बनाती है और फाइनली ये क्या होता है, बड जो होता है सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होकर के एक नया ईस्ट बनाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बड होता है, यहाँ पे ये जो बड है, ये बड है, ये बड सेपरेट नहीं होता है। जब बड सेपरेट नहीं होगा तो क्या होता है, ये देखिए सपोज दैट ये आपका हो गया ईस्ट, तो ये कंटिन्यू इस पे छोटे छोटे बड ये जो है कंटिन्यू लग जाएंगे। ठीक है, तो एक चैन बना लेते हैं। ये जो ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं, ये क्या बना लेते हैं, चैन बना लेते हैं, चैन बना लेंगे। और जैसे ही इन लोगों को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये सब बड क्या होते हैं, अलग हो करके ढेर सारे ईस्ट सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो या प्रोडक्शन कर देते हैं या रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? ढेर सारे जो है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड को। अब हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन नॉन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है वे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं बनता है, या फ्लावर एब्सेंट होता है, या फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। जी, इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, etc। जी, अभी इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अभी इसका एग्जांपल भी देखेंगे। जी, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है। दिस टाइप रिप्रोडक्शन अकर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका है फंगी, बैक्टीरिया, फॉर मोसस, etc। क्लियर? जी, आप जो स्पोर होता है, ये स्पोर फॉर्मेशन में यानी जो स्पोर होता है, इसको आप जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी बोल सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
डक्टिव बॉडी, इसको आप असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी बोल सकते हैं। जी क्लियर। चलिए जी, अभी हम लोग स्पोर फॉर्मेशन को एक बार फिर से समझेंगे, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है जी, पूरा बताया जाएगा आप लोगों को। आइए देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन फंगी। तो फंगी में स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो स्पोर होता है, यहाँ से लाइन एक बार देख लीजिए। द स्पोर आर अकर इनसाइड द स्पोरेंजियम। आफ्टर ब्रस्टिंग दिस स्पोर रिलीजेस एंड फॉर्म्स न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर जी। ये जो स्पोर होता है ये स्पोरेंजियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्पोरेंजियम में पाया जाता है। क्लियर जी। आइए हम लोग समझते हैं इसको। ये हो गई आपकी फंगी। ठीक, जब फंगी को आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये ऐसे इसके ऊपर एक गोली सी इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे होता है। ये हो गया आपका ये ऐसे। ये हो गया आपका हाइफी। ये हो गया हाइफी। और इसे आप ये कह सकते हैं स्टेम कह सकते हैं आप, स्टेम। ठीक, अब इस स्टेम के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप इसे बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है क्या होते हैं? स्पोर भरे रहते हैं। ये हो गया आपका स्पोर। ये स्पोर इस तरीके से इसमें भरे होते हैं। और जब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है, जब स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाता है तो ढेर सारे स्पोर फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के नए फंगस को या न्यू फंगी बनाते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए थोड़ी, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आप इसको देखते हैं, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप एक मॉइस्चर ब्रेड रख देते हैं। ठीक है, अब उस ब्रेड पे सबसे पहले आप देखेंगे वाइट वाइट का ऐसे ऐसे। ठीक है, वाइट कलर का जो है आपको देखने के लिए ऐसे ऐसे वाइट कलर के उसमें फंगस ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, फंगस, जब इस फंगस ग्रो कर जाते हैं, इसी को जब आप मैग्नीफाई करके देखेंगे, यानी जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्या होते हैं, कुछ आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखेंगे।
कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ये जो है आपका नीचे है, इसको आप हाइफी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका हाइफी। ठीक, अब इसके ऊपर ये देखेंगे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर लगा रहेगा। ये गोला गोला, जो ये गोला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये क्या है आपका? स्पोरेंजियम। जी जी, स्पोरेंजियम में ही आपका स्पोर पाया जाता है। स्पोरेंजियम में ही आपका क्या पाया जाता है? स्पोर पाया जाता है। क्लियर इतना? अब ये स्पोरेंजियम में आपको मैंने बताया कि स्पोर पाया जाता है ये, और जब ये स्पोरेंजियम फट जाएगी तो ढेर सारे स्पोर बाहर निकल जाते हैं और ये नए फंगस को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, जिसे आप कह सकते हैं डॉटर फंगस भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। ये हो गया आपका रीजनरेशन। जी बिल्कुल, देखिए रीजनरेशन को पहले आप देख लीजिए हेडिंग के माध्यम से। द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय कट पीस ऑफ अ पेरेंट। ठीक, यानी अगर कोई पेरेंट सेल है या पेरेंट बॉडी है, अगर उस पेरेंट बॉडी को अगर हम लोग कट करते हैं, और जब कट करते हैं तो वो क्या होता है, डेथ के बजाय नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। इसी को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको प्लेनेरिया, हाइड्रा में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा जो है सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी अब मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रीजनरेशन को बिल्कुल समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखें, रीजनरेशन को सब ये हो गया आपका प्लेनेरिया हो गया, ये हो गया आपका प्लेनेरिया। सुंदर सुंदर इसकी आंखें बना दिया गया है दो ठो। ये हो गया आपका प्लेनेरिया। अब इस प्लेनेरिया को कट किया जा रहा है, देखिए। ठीक, जब कट किया गया तो इसके कितने पार्ट हुए, ये देखिए आप। नंबर 1 पार्ट, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3। अब क्या होगा, 3 प्लेनेरिया यहाँ पे छोटे छोटे 3 ठो प्लेनेरिया बन जाएंगे। डेथ के बजाय क्या हुआ, 3 प्लेनेरिया बन गए। ठीक है, क्लियर? यानी सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म को हम लोग कट करते हैं तो जितने पार्ट इसके होते हैं उतने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? जी, इसी प्रकार से हाइड्रा में भी होगा। जी मैं हाइड्रा में भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये सपोज दैट आपका हो गया हाइड्रा। ठीक, सपोज दैट ये हाइड्रा हो गया। अब इस हाइड्रा को यदि आप 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं तो 3 ठो न्यू हाइड्रा आपका बनेगा, 1 2 3। ठीक, छोटा छोटा 3 ठो हाइड्रा बन जाएगा।
क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। आज जो है असेक्सुअल पूरा जो है कि फिनिश कर दिया जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन, आइए हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, ठीक, बॉडी पार्ट ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, एक बार मैं फिर से करा दे रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग देखे हैं कटिंग के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग टूट जाते हैं, ठीक है, ये टूट जाते हैं जी, टूट जाते हैं जी। ये भी एक प्रकार के सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जी। इसका एग्जांपल आपका स्पायरोगायरा है। अमीबा को यहाँ से हटा दीजिए, ये बाय मिस्टेक चला आया हुआ है, अमीबा नहीं रहेगा। और इसका जो है सी एनीमोन है, दूसरा है सी एनीमोन। जो सी एनीमोन है ये आपका सी में पाया जाता है, सी एनीमोन सी में पाया जाता है। स्पायरोगायरा एक प्रकार की आपकी एल्गी है, आप ये कह सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ द एल्गी। क्लियर जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्पायरोगायरा में कैसे जो है कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है स्पायरोगायरा में, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। देखिए सपोज दैट ये आपका हो गया स्पायरोगायरा, एक छोटा सा मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, और इस स्पायरोगायरा के अंदर जो है इस स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्पायरोगायरा जो होता है, एक और यहाँ से बन गया आपका, थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है। अब ये दो दो सेल हो गए, तो ये क्या होगा, यहाँ बीचों बीच ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। टूट करके क्या करेगा, ये क्या करेगा, नया स्पायरोगायरा को प्रोड्यूस कर देगा, एक नया स्पायरोगायरा बना देता है। क्लियर। और एक ठो इधर नीचे आपका आ गया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो बाई फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है ये प्लांट में होता है, मेनली कहाँ होता है, प्लांट में। तो ये क्या है, प्लांट में ये आप कह सकते हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, किसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है जी। क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है कि स्टेम, रूट और लीफ पार्टिसिपेट होते हैं। क्लियर इतना वेजिटेटिव प्रोपागेशन में।
आपसे अगर कोई पूछे वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके द्वारा होता है, तो मेनली आप ये कह सकते हैं रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा। चलिए ठीक, देखिए द टर्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर्स asexual reproduction in plant. In vegetative propagation, a new plant grow or arise from its old parts like stem, roots and leaf. क्लियर जी। एग्जाम्पल के लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। देखिए ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक आपका प्लांट है। इसमें क्या होता है, स्टेम के द्वारा भी एक नया प्लांट बनता है और लीफ के द्वारा भी एक नया प्लांट बनता है। इसकी जो मार्जिन पार्ट, जो लीफ का मार्जिन पार्ट होता है, वहाँ पे बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कैसे बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और वो बड जो होते हैं फाइनली एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। जी मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। सपोज दैट ये लीफ है, लीफ का ये जो मार्जिन पार्ट है ऐसे, ठीक है, ये मार्जिन पार्ट है बगल, ठीक है, जो उभार जैसा निकला हुआ है, ये देखें, ये यहाँ पे बड लाइक स्ट्रक्चर होगी। ये बड क्या होती है, ठीक है, जब ये लीफ जो होती है प्लांट से फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, जब ये प्लांट से क्या होगा, गिर जाएगा, जब ये प्लांट से गिर जाएगा सॉइल में चला आएगा, कहाँ आएगा, सॉइल में, तो ये क्या होता है, नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है, ऐसे न्यू प्लांट को। क्लियर। इसी प्रकार से मनी प्लांट जो होता है, स्टेम के द्वारा एक नया प्लांट बन जाता है। पोटैटो प्लांट में ट्यूबर के माध्यम से होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है कि यहीं तक पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं? चलिए कोई बात नहीं है जी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प के लिए बता दे रहा हूँ जी, कोई बात नहीं है। चलिए आप लोगों ने पढ़ा क्या है, रिप्रोडक्शन पढ़ा है। क्लियर। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मोड हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मोड आप लोग पढ़े हैं, 6। ओके गुड, बहुत अच्छा। एनी प्रॉब्लम नहीं? चलिए तो क्लास को यहीं पे फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।